हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टू फ्रॉग्स लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास फोर्थ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाई डिड ओसाका फ्रॉग डिसाइडेड टू गो टू कोइटो। जो ओसाका में एक फ्रॉग रहता है, ठीक है, वह क्यों डिसाइड करता है कि उसे कोइटो जाना है। ठीक है, तो आइए आंसर है द ओसाका फ्रॉग डिसाइडेड टू गो टू कोइटो बिकॉज जो ओसाका फ्रॉग रहता है वो इसलिए डिसाइड करता है कोइटो जाने के लिए। कोइटो क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है, तो कोइटो जाने के लिए इसलिए डिसाइड करता है क्योंकि बिकॉज ही हियर टू क्रेन्स वर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट द कोइटो। यानी ये सुनता है, जो फ्रॉग रहता है ओसाका का, वो सुनता है कि दो क्रेन मीन्स दो हंस थे, ठीक है, आपस में बात कर रहे थे कोइटो के बारे में। अ सिटी ऑफ पैलेस, यानी एक सिटी ऑफ पैलेस, यानी जो कोइटो है, वो लोग बातें कर रहे थे आपस में कि क्या है वो, एक तरह से सिटी ऑफ पैलेस। एंड ही वॉज थिंकिंग दैट व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट मस्ट बी। यानी वो जो फ्रॉग है वो सोच रहा था अपने मन में कि ये जो दोनों लोग बातें कर रहे हैं आपस में, जो कोइटो है शायद काफ़ी अच्छा जगह होगा देखने लायक। ठीक है, तो इसलिए वह ओसाका फ्रॉग डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना है, कोइटो जाना है, वहाँ की चीज़ें देखनी है, आखिर में वहाँ पर है क्या चीज़। ठीक है, सो इसलिए ओसाका फ्रॉग डिसाइड करता है कोइटो जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द टर्टल वांट टू गो टू ओसाका। यानी जो टर्टल, जो कछुआ होता है, वो ओसाका क्यों जाना चाहता है। ठीक है, आंसर है द टर्टल वांटेड टू गो टू ओसाका बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेवल। यानी जो टर्टल कछुआ होता है वो ओसाका इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो ट्रेवल करना चाहता था। ठीक है, मतलब यात्रा करना चाहता था। मतलब पूरा मुद्दे की ये बात है कि वो मज़े लेना चाहता था। ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मतलब वैसे कछुए जो होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं। ठीक है, तो एक जगह रहते रहते उसका जी भर जाता है, तो वो सोचता है कि चलो कहीं ट्रेवल ही कर आते हैं अगर मौका मिलता है तो। इसलिए लास्ट में कछुआ जो होता है सोचता है कि अगर मुझे मौका मिले ट्रेवलिंग करने के लिए तो मैं ओसाका ही जाऊंगा घूमने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है टर्टल माई फ्रेंड्स आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू। हु सेड दिस वाई। यानी टर्टल माई फ्रेंड्स, आखिर में ये कौन कहता है और किसको कहता है कि टर्टल माई फ्रेंड्स आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू, कि मैं इस यात्रा पर तुम्हारे लिए जाऊंगा। हु सेड दिस एंड व्हाई, यानी ये किसने कहा और क्यों कहा। ठीक है, तो आंसर है द कोइटो फ्रॉग सेड दिस बिकॉज टर्टल वॉज टू स्लो टू ही कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है, कोइटो फ्रॉग कहता है कछुए से कि मेरे फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए यात्रा करूंगा। ठीक है, और जब मैं लौट के आऊँगा तो सारी चीज़ें तुमको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कोइटो फ्रॉग कहता है टर्टल से, बिकॉज जो टर्टल होता है काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी धीमे गति के होते हैं। ठीक है, वो काफ़ी दूर तक नहीं चल पाता, इसीलिए वो कहता है कि तुम यहीं पर रहो। ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं घूम के आऊँगा कोइटो, तो वहाँ से मैं आपको क्या करूँगा, सारी चीज़ें जो रास्ते में होगा मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर द टू फ्रॉग्स मीट। यानी जो दोनों फ्रॉग होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो आंसर है द टू फ्रॉग्स मेट इन कोइटो। जो दोनों फ्रॉग होते हैं कोइटो मिलते हैं, क्योंकि ओसाका फ्रॉग रहता है। ठीक है, तो ओसाका फ्रॉग पहले वही स्टार्ट करता है ट्रेवलिंग करना, मतलब कोइटो जाने के लिए। तो ज़्यादा ज़्यादा जो कोइटो में क्या होता है, उसका एक फ्रेंड मिल जाता है। कौन मिल जाता है? फ्रेंड, फ्रॉग मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है द टू फ्रॉग्स मेट इन कोइटो। क्वेश्चन नंबर 5 है Why did the frogs decide to look at their destination from the top of hill before they continue on their journey? यानी दोनों फ्रॉग्स थे, मतलब मेढक थे, उन्होंने अपने डेस्टिनेशन, मतलब उनको जहाँ जाना था, क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देख लेते हैं कि आखिर में वो कैसा दिखता है। ठीक है, तब उसके बाद से फिर से हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? तो आंसर है द फ्रॉग डिसाइडेड टू लुक एट देयर डेस्टिनेशन फ्रॉम द ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, बिकॉज यानी जो दोनों फ्रॉग होते हैं वो इसलिए डिसाइड करते हैं कि चलो पहले पहाड़ के ऊपर चढ़कर हम लोग देख लेते हैं कि वो जो कोइटो है किस तरह से दिखता है। दे हैड ट्राइड एंड दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू देयर जर्नी एनीमोर, दे वर टायर्ड। क्योंकि ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो लोग क्या थे, काफ़ी थक गए थे और वो आगे नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, सो बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें हाउ डू यू नो फ्रॉम द स्टोरी दैट फ्रॉग लाइक टू लिव इन अ वेट प्लेसेस। यानी आपको किस तरह से पता चला इस स्टोरी के माध्यम से कि जो फ्रॉग होते हैं यानी मेढक होते हैं वो गीले स्थान पे या गीले जगह पे रहना पसंद करते हैं।
तो आंसर है द फ्रॉग्स लाइक टू लिव इन वेट प्लेसेस, यानी जो बेसिकली जो फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, उनको गीले जगह पे रहना पसंद है, जहाँ पे पानी रहती है, ठीक है, या जहाँ पे कीचड़ मिट्टी रहती है वहाँ पे उनको रहना पसंद होता है। फ्रॉग्स कैन नॉट स्टे ड्राई टू लॉन्ग, जो आखिर में जो फ्रॉग रहते हैं, मेढक रहते हैं, वो मतलब ड्राई मतलब वो सूखे स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। दे नीड टू मॉइस्ट देयर बॉडी, उनको क्या आवश्यकता होती है, उनको ये आवश्यकता होती है कि अपने बॉडी को समय समय पर क्या करें, मॉइस्ट करें, मतलब नरम रखें अपने आप को। विदाउट इट दे कैन नॉट सर्वाइव, अब बिना मतलब अपने आप को मॉइस्ट रखे हुए सर्वाइव नहीं कर सकती। आप कहीं देखते होंगे किसी किसी सीजन में, बरसात के सीजन में बहुत ढेर सारे मेढक दिखते हैं, लेकिन जब सूखे का समय आता है तो जो मेढक होते हैं सारे गायब हो जाते हैं। आखिर में कहाँ चले जाते हैं मेढक? मेढक बेसिकली जमीन के नीचे अंदर चले जाते हैं अपने आप को मॉइस्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए गीले जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो मेढक है उनको अपने बॉडी को मॉइस्ट करना पड़ता है, यानी वेट जगह पर रखना पड़ता है, बिना वेट के वो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द टू फ्रॉग्स हैड अ ब्रिलियंट आइडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी जो दोनों फ्रॉग्स होते हैं उनके पास काफ़ी अच्छा आइडिया आता है इस स्टोरी के एंड में, ठीक है। डिड इट हेल्प देम, व्हाई और व्हाई नॉट, क्या ये जो आइडिया आया था उनके दिमाग में ये काम किया? अगर नहीं काम किया तो ऐसा क्यों नहीं काम किया? तो आंसर है नो, इट डिडंट हेल्प देम बिकॉज इफ़ यू विल सी द फ्रॉग्स क्लोजली, हाँ, जो आइडिया उनके दिमाग में आया था वो काम बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगर आप किसी भी मेढक को नज़दीक से देखते हैं तो फ्रॉग्स आइज आर द बैक ऑफ देयर हेड, जो मेढक के आँख होते हैं उनसे कहाँ पे होते हैं, पीछे होते हैं, मतलब उनके सर के पीछे होते हैं मेढक की आँख, ठीक है। व्हेन द टू फ्रॉग हग्ड ईच अदर, जब दोनों फ्रॉग क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं, तो दे वॉज लुकिंग एट द प्लेस ही वॉज कम फ्राम, यानी उनको ये जगह दिखाई दे रही थी जहाँ जहाँ से लोग आए थे। जैसे कि एक फ्रॉग जो था वो ओसाका में रहता था और दूसरा फ्रॉग जो रहता था क्वेटो में रहता था। तो वो लोग क्या करते हैं, जो दोनों फ्रेंड मिलते हैं तो जो जब गले मिलते हैं तो उनकी जो आँख होती है, खड़े होकर जब गले मिलते हैं उनकी आँख होती है, जो जिधर से आए रहते हैं उधर उनकी आँखें रहती है, और वो देखते हैं कि ओ जो दिखाई दे रहा है सिटी वो सेम ही दिखाई दे रहा है जहाँ से लोग आए हुए रहते हैं, ठीक है। सो दे थॉट दैट टू टाउन्स वर द सेम, इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि जो दोनों सिटी है, ठीक है, क्वेटो और ओसाका जो दोनों सिटी है वो क्या है, सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आर द टू फ्रॉग्स इन द स्टोरी फ्रॉग्स इन द वेल, गिव अ रीजन, क्या ये दोनों जो फ्रॉग हैं बेसिकली क्या है, कुएं में हैं या कुएं में रह के सारी कहानी चल रही है? नहीं, आंसर है नो, नहीं। द टू फ्रॉग्स इन द स्टोरी दे आर नॉट इन द वेल, यानी जो इस स्टोरी में जो दोनों मेढक हैं वो बेसिकली कुएं में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वन फ्रॉग हु लिव्ड इन ओसाका एंड अदर वन हु लिव्ड इन क्वेटो, ठीक है, यानी एक जो फ्रॉग रहता है, मेढक रहता है, वो ओसाका में रहता था पहले, और जो दूसरा मेढक रहता है वो दूसरा कहाँ रहता है, क्वेटो में रहता था। ओके, जो दोनों जो हैं वो वेल यानी कुएं में नहीं रहते थे। ओके, सो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।